प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करवाया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे और साथ ही साथ लेसन फर्स्ट को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये पहले पार्ट की अंतिम प्रश्नावली है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को दबा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और सबसे पहले आप लोग वीडियोस को देख सकें। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का ही फायदा है। आप लोगों के पास वीडियोस की नोटिफिकेशन यहाँ से अपलोड करते ही पहुंच जाएंगी और आप लोग वीडियोस को ससमय देख सकेंगे। समय को ना वेस्ट करते हुए आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 प्रश्नावली 1.4 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ध्यान देंगे। उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट आपका होता है, अगर किसी भी परिमेय संख्या का, कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसका हर 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इस तरीके से कोई भी संख्या प्राप्त होती है उसके गुणनखंड में, यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ही होता है तो वो जो संख्या होगी आपकी वो शांत दशमलव की होगी। ठीक है, कहने का मतलब यदि किसी भी भिन्न का हर 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का होता है तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या शांत दशमलव की होती है। ठीक है ना, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से इतर, यानी कि नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है कोई, मतलब जो पावर में हम लोग लिखेंगे m और n वो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। उसी पॉजिटिव वैल्यू के रूप में हम लोग उसका प्रसार करेंगे। हर का जो भी मान हमें मिलेगा वो 2 और 5 के रूप का अगर मिलता है तो वो क्या होगा, हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आती है, किसी भी पावर के साथ आती है या फिर अकेले ही आती है, तो वो जो भिन्न होगी वो आपकी अशांत हो जाएगी। ठीक है, या शांत आवर्ती नहीं होगी। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। कोई दशमलव प्रसार आपका बताना है, शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला क्वेश्चन आपका है 13/3125। पहले का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 13/3125। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें हर का करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 3125 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 अंक 30 हो जाएगा, 30 1 31 होता है, 5 दूनी 10 2 12 होता है, 5 पचम 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर यहाँ हो जाएगा 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ से आपका बन गया, ये बन रहा है 13/3125 का आपका गुणनखंड बन रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 1 2 3 4 5 बार 5 आ रहा है,
तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात में 5। या इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/2 की घात में 0 और 5 की घात में 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस उपर्युक्त भिन्न का हर, उपर्युक्त भिन्न का हर, भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप का है। ठीक है, ये जो हमारा गुणनखंड बना हुआ है इसके हर का, वो किस रूप का है? 2 की घाते m और 5 की घाते n का रूप का है। इसलिए 13/3125 क्या होगी का दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना, शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव कैसे हम लोग जाने की कैसे शांत होगा, हमने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर किसी भी भिन्न के हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो अगर 2 और 5 के रूप में ही गुणनखंड होता है तो आपका क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी ऐसा भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसमें 2 नहीं था तो 2 की घाते 0 ही क्यों लाया गया, किसी और की पावर में 0 क्यों नहीं लिख दिया गया। इसको हमने यहाँ हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे या तो 2 आ जाएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आएगा। ठीक है, अगर गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है, 2 के रूप में कुछ पावर बन रही है, या केवल 5 के रूप में कुछ पावर्स बन रही हैं, या 2 और 5 दोनों के रूप में कोई पावर्स बन रही हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, क्योंकि m और n जो होते हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, मतलब नॉन निगेटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 है वो तो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। इसलिए अगर हम लोग 2 को मेंशन करना चाहें तो 2 की पावर में 0 लिख करके कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर में 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमने आप लोगों को बताया कि इसका गुणनखंड करने पे 5 आ रहा था, 2 नहीं दिख रहा था, हमने उस टाइप का दिखाने के लिए 2 की पावर कुछ कर दिया है। अगर गुणनखंड में केवल 5 या 5 की पावर में कुछ या फिर केवल 2 की पावर में कुछ आता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है शांत दशमलव। ठीक है, मतलब कहने का ये है 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आएगी तो वो आपका शांत दशमलव नहीं होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। सेकंड आपका दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है। ठीक है, 17/8 सेकंड में एक जांच करनी है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका 17/8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का करेंगे गुणनखंड। 8 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एके 2 होता है। यहाँ से आपका बनेगा 17/8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बन रहा है, कहने का मतलब 2 की घाते 3 बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं केवल 2 आया हुआ है, 5 नहीं आया। हमने आप लोगों को बताया था 2 आएगा या तो 5 आएगा या फिर दोनों आएगा तभी शांत होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 5 को मेंशन करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं 17/2 की घाते 3, 5 की घाते 0। 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने आप लोगों को टाइप बताया था 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n, इस टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 17, यहाँ पे लिखेंगे सिंस दिए गए भिन्न का हर, भिन्न के हर का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है ना, इसके रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार, ठीक है, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है ना। यहां से हमने आप लोगों को बताया इसका जो गुणनखंड है वो करने के पश्चात हम लोग देख रहे हैं इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का बन रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर, पहले का थर्ड है, यही चेक करना है। 64/455 है। ठीक है, आइए देखते हैं। 64/455 थर्ड आपका बनेगा, पहले का थर्ड 64/455। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 455 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है, हमने अभाज्य संख्या आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो उसी अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 5 1 के 5 होता है, फिर ये 7 से कटेगा, 13 से 91। ठीक है, 7 1 के 7, 2 9 7 1 21। अब इसको 13 1 के 13 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 64/455 का गुणनखंड आपका बन रहा है 5 × 7 × 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिए गए भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, 2 की पावर m और 5 की घाते n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करके देख रहे हैं तो उसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ साथ 7 और 13 भी आ जा रहा है। हमने आप लोगों को बताया था या तो 5 आए या फिर 2 आए या फिर दोनों आएंगे तभी शांत दशमलव होगा। अगर उसके अलावा कोई भी अदर नंबर्स आएंगी तो वो जो आपकी जो दशमलव प्रसार दी गई भिन्न का होगा वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इतने का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्लियर है ना। यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों कि अगर गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई भी गिनती आएगी तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने आप से करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ आपका है 15/1600। ठीक है ना, 15/1600 है आपका फोर्थ। क्या करना है, सबसे पहले हर का करना है गुणनखंड। हर आपका दिया गया है 1600, 2 से काटेंगे, 2 8 16। ठीक है ना, फिर ऐसे हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 1 के 2, फिर 2 से ही जाएगा 2 50, फिर 2 से जाएगा 2 25, 25 दूना 50। ठीक है, और उसके बाद 5 से कटेगा, 5 55 25 और 5 1 के 5। यहाँ से आपका बन जाएगा 15/1600 को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड आया हुआ आप लोग देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, कहने का मतलब 2 की पावर 6 है, और 5 आपका 2 बार है। यहाँ से आप लोग ले सकते हैं 5 की घात में 2। ठीक है, 5 की घाते 2 और 2 की घाते 6, यहाँ पे 2 नंबर्स 2 और 5 आ रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस दिए
दिए गए भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप का है। ठीक है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है ना? यहां से आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी अब तक कि अगर हर का गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर कोई भी संख्या 2 और 5 के अलावा नहीं आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाती है गुणनखंड में तो उस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। ठीक है, इसमें बाकी जो प्रश्न आप लोगों के बचे हैं इस पहले पार्ट में उसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो अभी हमने शांत दशमलव प्रसार में कुछ भिन्न जो है हमने मेंशन किया है, हमने आप लोगों को निकाल के बताया है, तो उसी में से कुछ ले लेते हैं और आप लोगों को दशमलव प्रसार शांत कैसे है उसका या कितना है उसका दशमलव प्रसार वो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड आपका सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट में जो जो दशमलव प्रसार शांत थे उन्हीं का दशमलव प्रसार करके दिखाना है। तो हमने आप लोगों का पहला जो है दशमलव प्रसार शांत बताया था, तो उसको आइए देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। ठीक, पहला था आपका 13/3125। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आपको हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करेंगे उसके बाद कुछ क्लियर होगा। तो 3125 का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 है, 5 से जाएगा 5 में 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, ऐसे 25 पंचे 125, फिर 5 पचम 25, ऐसे 5 1 5। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 जो है 5 बार आया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 की घाते 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर 2 और 5 कोई भी संख्या यहाँ पे आपकी मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए एक बात, ये जो संख्या आपकी बनेगी, ठीक है, ये जो संख्या आपकी बनेगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो उसी शांत का दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो जाहिर सी बात है जब भी आप लोग गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे। ठीक है, 2 और 5 जब आएगा तो हमें ध्यान से इतना देना है कि हमें 2 और 5 दोनों की पावर्स को सेम करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसके दशमलव प्रसार में केवल 5 आया हुआ है, 2 नहीं है, तो हमें 2 बनाना पड़ेगा और उतना ही 2 की पावर में करके लिखना है जितना कि 5 की पावर में है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे 5 की पावर में 5 है तो हमें 2 की पावर में भी 5 नीचे लिखना पड़ेगा, तो 2 की पावर में 5 अपने आप से लिखेंगे। ठीक है ना, तो 2 की पावर में 5 अपने आप से लाया गया है, इसलिए नीचे जितना लिखेंगे उतना ही हमें इस भिन्न को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतनी ही संख्या से हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देना है 13 गुणे 2 की घाते 5। क्लियर है ना? यहाँ पे सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए। 5 की घात में 5 था, इसलिए 2 को भी उतनी पावर में करके लाना है। अगर 2 होता तो उतनी पावर को इंक्रीज करने के लिए उसी हिसाब से संख्या से गुणा कराते। ठीक है, तो 2 की घात में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 2 और 5 दोनों की घात में बराबर हो गई है। ऊपर वाले का हमें मान लिख देना है
2 की घाते 5 का मतलब होता है 32, ठीक है, तो यहाँ पे 32 लिख देना है बटे, अब इन दोनों को एक साथ गुणा करके पावर एक साथ लगा देना है, मतलब 2 गुणे 5 और पूरे की घात में 5, ठीक है, गुणा करिएगा इसे, 13 दूना 26 हासिल 2, 13 तिया 39, 2 41, ये हो जाएगा 416 और बटे में 5 दूनी 10 की घात में 5, 10 की घात में 5 का मतलब है 1 लिख करके 5 बार 0 लिख देना है, यहाँ पे 1 लिख करके 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 बार 0 का मतलब ये है हमें भाग इसमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दाहिनी तरफ से 5 अंक गिन करके दशमलव लगा देना है, तो उसका प्रसार हो जाएगा ना। प्रसार होने का मतलब हम लोग भाग कर लेंगे, क्योंकि भाग करने के बाद वही आना है। तो सबसे पहले हम लोग 416 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 है, इसलिए यहाँ से 5 अंक गिन के दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार आपका आ गया 0.00416, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर 5 या 2 हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी हमने आप लोगों का 15/1600 का किया था, वो भी आपका दशमलव प्रसार शांत आया था, उसको भी जरा समझते हैं। 15/1600 आपका 4th नंबर था, तो ले लेते हैं इसको भी, 15/1600, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1600 का करना है अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 25, ऐसे ही 5 के 5। कहने का मतलब आपका ये बन गया 15 बटे क्या हो जाएगा, अब 2 को देखना है हमें कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है आपका 6 बार आया है, यहाँ पे 2 की पावर में 6 लिख देना है। 5 आपका सिर्फ 2 बार आया है, 5 की घात में 2 लिख देना है, ठीक है ना। हमने आप लोगों को बताया था 2 और 5 दोनों समान घात में होना चाहिए, तो 2 और 5 को समान घात में करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 की घात में 6 है, 5 की घात में 2 है, तो सबसे पहले देखेंगे किसकी पावर अधिक है, किसकी घात ज्यादा है, 2 की घात में 6 है, ठीक है, ये ज्यादा है, तो 2 की घात में 6 है, जबकि 5 की घात में 2 है, तो इसी 5 की घात 2 को भी हम लोग 6 के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। जितना कम होगा उतनी ही पावर से संख्या लेकर के उसी हिसाब से ऊपर नीचे माइनस कर लेना है। आइए समझते हैं, जैसे यहाँ से बन गया 15 बटे 2 की घाते 6, 5 की घाते 2, अभी 2 से 6 होने में 4 पावर और लगेगी, तो इस 4 पावर को लाने के लिए हम लोग 5 की घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 की घाते 4 हो जाएगी, 4 और 2 दोनों मिलकर के 6 बन जाएंगे, 5 की घाते 4 5 की घाते 6 हो जाएगा, ठीक है, और 5 की घाते 4 से ऊपर भी गुणा कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब जो है 15 हो गया और 5 की घाते 4 5 5 25, 25 5 125, 5 625 लिख देना है, और बटे में ये 2 की घाते 6 हो गया गुणे 5 की घाते 2 और 5 की घाते 4 दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 5 की घाते 6 हो जाएंगे, क्लियर है ना। अब देखिए 15 का इसमें गुणा कराइए, 15 × 5 = 75 हासिल 7 और 15 × 2 = 30, 30 7 37 की 7 हासिल 3, 15 6 90, 90 3 93 हो गया, ये आपका गुणा बन गया। और बटे में यहाँ पे दोनों की पावर सेम हो गई है, इसलिए दोनों को एक ब्रैकेट में गुणा करके लिख देंगे और पावर एक बार लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 9375
बटे 2 गुणे 5 की घात में 6। क्लियर है ना? आइए देखते हैं। 9375 बटे 5 का 2 में पूरा कराएंगे, 5 दूनी 10 की घात में कितना बन जाएगा? 6। 10 घाते 6 का मतलब है 1 लिख करके जितना पावर रहेगी उतना जीरो लिखना है। 1 लिख करके 6 जीरो लिख देना है। ठीक है, ये आपका बन गया 9 3 7 5 बटे 1 लिख के 6 जीरो, 1 0 2 3 4 5 6, 6 जीरो का मतलब है 6 अंक पे दशमलव लगाना है। तो यहाँ से आपका 4 अंक ही है, इसको 4 से 6 अंक बनाएंगे तो ये हो सकता है 9 3 7 5, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया है। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और देख रहे होंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक और हो गया दशमलव प्रसार निकालने का तरीका। ठीक है ना? ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह दशमलव प्रसार, यह जो संख्या है वो आपकी परिमेय है अथवा नहीं, इसको बताना है। और अगर कह रहा है कि परिमेय संख्या अगर है तो उसका जो हर है वो गुणनखंड उसका किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, थर्ड का पहला आपका दिया गया है 43.123456789। ठीक है, ये इसको हमें बताना है कि इसका जो ये जो संख्या आपकी दी गई है ये परिमेय बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका दशमलव प्रसार किस तरीके से है। इसके दशमलव प्रसार में आप लोग देख रहे होंगे कि एक निश्चित मान के जाने के बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जा रहा है। कहने का मतलब संख्या पूर्णतया विभाजित हो जा रही है। अगर संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं सिंस उपर्युक्त दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत दशमलव है, इसलिए दी गई संख्या आपकी क्या होगी? दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? परिमेय संख्या होगी, और अगर परिमेय संख्या होगी तो इसका जो हर होगा, इस परिमेय संख्या का हर किस टाइप से होगा? जब दशमलव प्रसार शांत होता है, हमने ऊपर दिए गए प्रश्नों में बताया, उसका जो हर होगा 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का होगा। ठीक है, इतने के रूप का होगा, जहां m और n क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आप लोगों को एक बात क्लियर किया, दशमलव प्रसार इसका शांत है, इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी, और अगर संख्या परिमेय संख्या होगी तो इसका हर 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आपका शांत दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको क्वेश्चन दिया गया है 0.120 1200 12 000 और 0 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए डॉट डॉट का मतलब है ये संख्या कभी कटेगी नहीं, और जब कटती नहीं है कोई भी संख्या तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत कहते हैं। ठीक है, डॉट डॉट करके लिखने का मतलब अशांत है। और एक बात जान लीजिए, 1 2 आया हुआ है, 1 है 2 है, उसके बाद 1 0 है, उसके बाद आपका 1 है 2 है, फिर 2 0 है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। फिर 1 2 आ रहा है लेकिन 3 0 है, फिर 1 2 आ रहा है 4 0 है। कहने का मतलब कोई निश्चित पैटर्न इसका नहीं बन रहा है। कहने का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित संख्या हमें नहीं मिल रही है। ठीक है,
वही संख्या बार बार निश्चित अंतराल पे नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी संख्या निश्चित अंतराल पे उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है तो इस प्रकार की जो संख्या है वो अनावर्ती कहलाती है, ठीक है। अनावर्ती का मतलब कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, नॉन रेगुलर पैटर्न में है ये। तो इसलिए यहां हम लोग लिखेंगे सिंस उपर्युक्त संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती है। इसलिए दी गई संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड आपका दिया गया है जब अपरिमेय संख्या होगी तो उसके हल के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। तो थर्ड आपका हो जाएगा 43.123456789। इसके ऊपर बार लगा है। पहले तो आप लोग बार को क्लियर कर लीजिए। वैसे 6, 7, 8 में आप लोगों को इस प्रकार के दशमलव प्रसार बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 43.123456789 के ऊपर बार लगने से तात्पर्य सिर्फ यही इतना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जब लिख देंगे फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखना है। कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से बनेगा 43.123456789। फिर वही लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाता रहेगा। जब जाता रहता है तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि आवर्ती है मतलब बार एक निश्चित पैटर्न के बाद फिर वही संख्या आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। इसको देखने का प्रयास करते हैं तो यहीं से क्लियर हो जाता है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है। कहने का मतलब एक रेगुलर पैटर्न है। 1 से 9 तक जब हम लोग लिख लेंगे तो फिर से 1 से 9 तक लिखना है, फिर 1 से 9 तक लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार पहली बात तो ये रेगुलर पैटर्न में है, कहने का मतलब आवर्ती है, परंतु यहाँ पे देख रहे हैं पूरा संख्या कट नहीं रही है, विभाजित नहीं हुई है, इसलिए अशांत है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत आवर्ती है। इसलिए दी गई दशमलव संख्या क्या होगी? परिमेय होगी, ठीक है। दी गई संख्या परिमेय होगी, परंतु इसका हर जो होगा वो 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे परंतु परिमेय संख्या का हर 2 की घाते m 5 की घाते n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। ये थी आपकी क्वेश्चंस। यहाँ से हम आप लोगों को शॉर्ट में नोट्स बना के दे देते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे परिमेय है, कैसे समझेंगे अपरिमेय है, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो वो संख्या परिमेय होगी और उसका जो हर होगा उसका गुणनखंड 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का होता है, ठीक है ना। 2 की घाते m और
5 की घात n के रूप का होगा, परंतु यदि कोई संख्या अशांत आवर्ती है तो भी वो परिमेय होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगी, परंतु उसका जो हल होगा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। ठीक है, और उसके पश्चात लास्ट आपका आता है, अगर अशांत अनावर्ती है, ठीक है, तो उसका वो जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, अपरिमेय होगी। शांत तो आप लोग जानते ही होंगे, शांत का मतलब पूरा का पूरा कट जाने वाली संख्या है। अशांत आवर्ती का मतलब यहाँ पे दिया गया है, एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से वही संख्या है, फिर वही संख्या है, परंतु कटेगी नहीं। और अशांत अनावर्ती का मतलब बार बार संख्या आएगी लेकिन उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा, कोई भी संख्या कितने भी अंतराल के बाद आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका था पहला पार्ट, और पहले पार्ट की लास्ट एक्सरसाइज थी 1.4 जो कि समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रेड बटन जो आप लोग नीचे आ रही होगी उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।